मेरा एडमिट कार्ड पे लोगो नहीं है, इसके लिए कल मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो आयोग की गलती है ना। तो डीएलएड हम लोग सेकेंड ईयर का पेपर दिए थे, उसमें माइनर नंबर से 1-2 नंबर से हम लोगों को फेल कर दिया गया है, जबकि नंबर हम लोग का 80% से ऊपर उसमें आ रहा है। हम डीओ के पास गए, डीओ बोला कि आप आयोग के पास जाइए, आपके पास 25 तारीख तक समय है, जो करना है सो करिए। ये बोर्ड की गड़बड़ी है, कॉपी चेक करने वाले की गड़बड़ी, या फिर कोई ऑपरेटर की गड़बड़ी है जो चढ़ाने में गलती किए गए हैं। लेकिन 75% रिजल्ट नहीं दिया है, मात्र 1634 का ही रिजल्ट दिया है +2 मैथमेटिक्स में। जाए तो पता चल रहा है कि ऑफिस बंद है। ऑफिस कब खुलेगा? 24 के बाद। अब 25 लास्ट डेट है डीवी का, तो हम लोग क्या करेंगे? लालू जी के घर पे भी, आवास पे भी गए, वहाँ पे भी कुछ हम लोग को नहीं कहा गया। अभी बीपीएससी मेरा 48 मार्क्स आ रहा है सामान्य वर्ग में, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग को चाहिए वक्त चाहिए, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें वक्त दिया जाए। ओएमआर क्यों एडिट हुआ? ये इतिहास है, हमको नहीं लगता इससे पहले कभी आज तक ओएमआर कहीं एडिट हुआ है। पटना के बीपीएससी कार्यालय के पास जो है इस वक्त मौजूद है, और आज जिस तरीके से बीपीएससी ऑफिस के सामने जो भीड़ लगा हुआ है, आज नवरात्र का 7वां दिन है, फिर भी है जो लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो है परेशान हैं, और इस पर्व त्यौहार के दिन भी जो है मजबूर हैं। और यही वजह है कि आज हमारे जो साथ जो देख रहे हैं तस्वीर, उसमें कई लोग जो हैं परेशान होकर आज पर्व के दिन भी बीपीएससी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे जो डीएलएड अपीयरिंग है और भी कई जो अभ्यर्थी हैं उन सब से, क्या है समस्या। आप लोग आज भी यहाँ पर पहुंचे हैं, बताइए। सर क्या है कि मेरा एप्लीकेशन में थोड़ा सा गलती हो गया है, एक बार सुधार का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ और बीएड अभ्यर्थी हूँ, है ना। और क्या हुआ है कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ, इसमें कॉलम में मेरा मिस्टेक हो गया है, और उसमें इतना प्रिंट जो अच्छा नहीं था, इसके कारण हम अपडेट नहीं कर पाए उसको। इसलिए एक बार सुधार का मौका मिले। और अपडेट नहीं कर पाए? नियोजित शिक्षक का जो ऑप्शन था ना, उसमें हम क्लिक हो गया है कि क्या आप नियोजित शिक्षक हैं, तो इसमें लिखा गया है नो। और हम एनओसी डाले थे तो वो भी हट गया है। और अब जब डॉक्यूमेंट डालने के लिए जा रहे हैं तो उसमें खुल नहीं रहा है मेरा डैशबोर्ड। तो इसलिए अतुल सर से नम्र निवेदन है कि एक बार हमें एडिट करने का ऑप्शन फिर से दोबारा। कहाँ से आप आते हैं? नालंदा जिला से आते हैं। अच्छा, आज सप्तमी के दिन भी आप लोग यहाँ पहुंचे, वैसे पहले भी यहाँ बीपीएससी कार्यालय में पहुंचे थे, क्या आप लोग जो मांग करते उसको पूरा किया जा रहा है, उस पर बात हो रहा है कुछ? सर बहुत अच्छे से एग्जाम भी लिए हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा भी हुआ है, बहुत अच्छा। इस सब के लिए मैं संतुष्ट हूँ सर से, लेकिन एक बार ये अपडेट करने का मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा होता सर। चलिए, आप क्या कहिएगा? भैया मेरा एडमिट कार्ड पे लोगो नहीं है, इसके लिए कल मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो आयोग की गलती है ना। ये एडमिट कार्ड तो लोगों से पहले ही डाउनलोड हुआ था, तो आयोग की गलती है। तो आप परीक्षा नहीं दे पाए? नहीं, परीक्षा हम दिए, मेरा रिजल्ट भी है। कल मेरा काउंसलिंग था गया में, इस चलते हमको काउंसलिंग नहीं कराने दिया गया। हम डीओ के पास गए, डीओ बोला कि आप आयोग के पास जाइए, आपके पास 25 तारीख तक समय है, जो करना है सो करिए। यही आने वाले 25? जी, यही आने वाले 3-4 दिन बचा। 3-4 दिन बचा हुआ है। यहाँ पे पता किए तो यहाँ पे बोलते कि अब 26 तारीख को सब खुलेगा, तो हम क्या करें? होगा 25 तो आपको टाइम दिया गया? हाँ, 25 टाइम दिया गया। यही तो हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से अतुल प्रसाद सर को, जिस प्रकार से निष्पक्ष एग्जाम लिए उसी प्रकार से निष्पक्ष रिजल्ट भी जारी किए हैं, सभी का समस्या का निवारण किया जाए। किस चीज के लिए अपीयर कर? पीआईटी के लिए अपीयर है सर। तो 26-25 तक आपको समय दिया गया, और यहाँ कहा गया कि 26 को खुलेगा। 26 को खुलेगा, यहाँ कहा कि 26 को काउंटर खुलेगा, तो आपका समस्या का निवारण होगा। देखेंगे हम लोग। कहाँ से आप आते हैं? मेरा घर पटना डिस्ट्रिक्ट ही है जी, मसूरी से आते हैं हम सर। क्या आप लोग भी पहुंचे यहाँ पे? हाँ, बताइए भाई, क्या दिक्कत है? सर हम लोग का दिक्कत यह है कि हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर पास है, अपेयरिंग को हम लोग बीपीएससी का फॉर्म डाले थे, और अपेयरिंग के दौरान हम लोगों का 3 एग्जाम था। एक तो डीएलएड सेकेंड ईयर का एग्जाम था, एक सीटेट का था, और एक बीपीएससी का था, जिसमें हम लोग सीटेट भी पास कर गए, बीपीएससी भी पास कर गए, जिला भी आवंटन हो गया है। लेकिन जो डीएलएड हम लोग सेकेंड ईयर का पेपर दिए थे, उसमें माइनर नंबर से 1-2 नंबर से हम लोगों को फेल कर दिया गया है, जबकि नंबर हम लोग का 80% से ऊपर उसमें आ रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बोर्ड की गड़बड़ी है, कॉपी चेक करने वाले की गड़बड़ी, या फिर कोई ऑपरेटर की गड़बड़ी है जो चढ़ाने में गलती किए गए हैं। इसके द्वारा हम लोग फेल किए गए हैं, और फेल अभी तक उसका स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जा रहे हैं तो कब तक आएगा, कुछ कहा गया? नहीं, वहाँ पे जाने के बाद ना, वहाँ बोर्ड ऑफिस हम लोग कल दिन भर रहे हैं, कोई वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया। हम लोग तो लालू जी के घर पे भी, आवास पे भी गए, वहाँ पे भी कुछ हम
लोग को नहीं कहा गया, दिन भर खड़ा, उनको भी हम लोग एप्लीकेशन दिए। तो अतुल जी से हम यही कहना चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ निर्णय ले, डेट बढ़ाए, या तो फिर स्क्रूटनी का रिजल्ट तक कम से कम हम लोग का इंतजार किया जाए, पास किया जाए। क्योंकि जब हम लोग इतना पास कर गए हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हम लोग कम नहीं लिखे, हमें पूरा विश्वास है। तो बोर्ड की ये गलतियां है, इसके चलते ये हम लोग को टाइम दिया जाए, स्क्रूटनी का रिजल्ट तक वेट किया जाए, डेट बढ़ाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आप भी हैं इन लोग के साथ? नहीं सर, मैं एक नियोजित शिक्षक हूँ सर। 2014 से अपॉइंटमेंट है मेरा, और 2019 में बिहार सरकार ने हमें ब्रिज कोर्स करवाया था 1 to 5 में पढ़ाने के एलिजिबल होने के लिए। तो जब मैं ब्रिज कोर्स भी पास हूँ और बीएड किया था मैंने, और ब्रिज कोर्स कर लिया है, तब तो मेरा रिजल्ट निकलना चाहिए था ना सर। तब तो फिर मेरा के रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया सर? तो क्या कहा क्या गया है, कुछ आदेश में मिला? नहीं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। जबकि मेरा OMR में अच्छा नंबर है और मेरा लैंग्वेज में भी अच्छा नंबर है। मैंने लिखा है सर, मुझे पता है, मैं लिखी हूँ, सही से लिखी हूँ। उसके लिए कुछ कर रही हैं, कहीं बात की आप? सर आए थे बात करने, तो बंद है ऑफिस। बोल रहे हैं लोग कि आज छुट्टी है, जबकि इस पे दिया जा रहा था। तो अब अगले 5-6 दिन तक बंद रहेगा? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? 25 या 26 को आएंगे दोबारा जब खुलेगा ऑफिस तो। हाँ, क्या कह रहे थे भाई, आप भी बताइए क्या बात है? आयोग द्वारा जब फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, तो जब साइबर कैफे वाले ने मेरा फॉर्म भरा, तो उसमें आवासीय के जगह पर आवासीय तो डाला उन्होंने, लेकिन NCL के जगह पे भी आवासीय डाल दिया। तो जब इन्होंने सुधार के लिए मौका दिया, तो अटेस्टेड करा के फिर मैंने उसको अपलोड कर दिया, जिसका सक्सेसफुल मैसेज भी आया डैशबोर्ड पर। मैंने उसका रिकॉर्डिंग भी कर रखा है, मेरे पास साक्ष्य है। लेकिन मुझे रिजर्व में नहीं अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया। इसके लिए आयोग से मुझे शिकायत है, आयोग इस पर ध्यान दे। आप क्या कहिएगा, आप भी पहुंचे? मेरा जैक बोर्ड से है, जो कि डीएलएड का हम लोग का फाइनल एग्जाम हो चुका है। डीएलएड का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बट बीपीएससी और क्या बोलते हैं सीटेट का ये सारा चीज क्लियर है। डीएलएड का रिजल्ट आने तक हम लोगों का कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाए, जो कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। हम लोगों का 24 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम मिला है। कम से कम 100 आदमी है हम लोग जैक बोर्ड से, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। हम लोग का झारखंड बोर्ड था। अभी कम से कम 15 दिन रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तब तक हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया जाए, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपेयरिंग में कर लिया जाए। आप क्या कहेंगे, आप भी? हम स्टेट 2019 का स्टूडेंट है, जिसमें +2 मैथमेटिक्स में मेरा पास किए थे, और अभी बीपीएससी मेरा 48 मार्क्स आ रहा है सामान्य वर्ग में, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अतुल सर जी बोले हुए थे कि 75% रिजल्ट हम देंगे, 75% रिजल्ट देंगे, लेकिन 75% रिजल्ट नहीं दिए हैं। मात्र 1634 का ही रिजल्ट दिया है +2 मैथमेटिक्स में। मेरा 48 मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ हम पार कर रहे हैं। तो सीट रहते हुए भी हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? बस यही सर से मेरा विनती है। इसीलिए आप बीपीएससी कार्यालय में? हाँ, इसीलिए पहुंचे हुए हम। तो कार्यालय बंद हो गया है 5-6 दिन के लिए? तो बंद हो गया है, तो हम लोग आए हैं, देखते हैं अब क्या होता है, जैसा जो होगा। कार्यालय तो अब 5-6 दिन के लिए बंद हो, क्या कहिएगा? आप भी पहुंचे यहाँ पर? कार्यालय खुलने के बाद ही बताएंगे। आपका क्या जो है समस्या है? मेरा समस्या है कि बीपीएससी का रिजल्ट हो चुका है और सीटेट का रिजल्ट हो चुका है। जैक बोर्ड अभी डीएलएड का रिजल्ट नहीं दिया है, इसके लिए थोड़ा दिन के लिए हम लोग का समय दिया जाए, और इसके बाद आप भी पहुंचे? हम भी झारखंड बोर्ड से ही है, हमारा भी सब कुछ क्लियर है, सीटेट भी क्लियर है, बीपीएससी भी क्लियर है, रिजल्ट नहीं आया है। ये जो नंबर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें कॉल किए, बोले रिजल्ट तो चाहिए, आप जाके विभाग में बीपीएससी ऑफिस में बात करिए। आज आए हैं तो पता चल रहा है कि ऑफिस बंद है। ऑफिस कब खुलेगा? 24 के बाद। अब 25 लास्ट डेट है डीवी का, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑफिस तो 25 के बाद खुलेगा। 25 के बाद बोल रहे खुलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? तो क्या स्टेप लेंगे, कुछ करेंगे? हम लोग को चाहिए वक्त चाहिए, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें वक्त दिया जाए। अपेयर नहीं तो हम लोग अपेयरिंग में काउंसलिंग, ऐसे हम लोग 1-2-3 ने बहुत कैंडिडेट, हमारा एक पूरा ग्रुप बना हुआ, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट है, लगभग 100-150 कैंडिडेट है जो ऐसा है जैक बोर्ड के। पीआरटी में पास है, सीटेट क्वालिफाई है, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो हमें समय चाहिए, समय चाहिए। आप भी यहाँ पे हैं, आप भी इन लोग के साथ हैं, आप काफी नाराज दिख रहे थे, क्या बात है? नहीं, वो दूसरा, आप भी इन लोग के साथ हैं क्या? आप भी? हमारा ये मैटर है कि वो कंप्यूटर साइंस के हम लोग कैंडिडेट हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट में देर हो रहा है, इससे हम लोग थोड़ा सा कठिनाई महसूस करें। दूसरा ये कि हमारा एक ये मैंने ऐतराज़ का बहुत बड़ा बिंदु है कि किसी भी एग्जाम में कभी OMR से कभी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। OMR में गलती हुई है तो उसका मतलब ये है कि वो रिजेक्ट होगा, उसमें थोड़ी एडिट होता है कभी, और वहीं पर हमको लगता है कि आशंका है कि ये उल्टा सीधा हुआ है, वहीं पे मतलब धांधली हुआ है, ये चीज़ की आशंका है, और कोई पॉइंट ही नहीं है जहां हो सके कुछ उल्टा सीधा। इसीलिए ये सब चीज मतलब जो
उसका असर अभी दिखाई दे रहा चक्कर काटना पड़ रहा है। है। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पर हमको लगता है कि क्या लग रहा है, इस पे कुछ काम होगा? अब ये तो यही जानेंगे, अधिकारी ही जानेंगे। हम लोग तो भुक्तभोगी हो रहे हैं इसका। इसमें तो अधिकारी ही कुछ बता सकते हैं कि OMR क्यों एडिट हुआ है, ये इतिहास है। हमको नहीं लगता इससे पहले कभी आज तक OMR कहीं एडिट हुआ है। कहाँ से आप आते हैं? हम यहीं पटना से हैं। अच्छा, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि OMR में भी एडिट हुआ? हम अपने जीवन में तो पहली बार सुने, आधी जिंदगी बीत गई, हम तो अपने जीवन में पहली बार सुने कि कहीं OMR भी एडिट होता है। इस पर क्या कहना है? अब तो इसी पे जो है काम होना चाहिए। बिल्कुल उसी पर काम होना चाहिए। हमको लगता है इसी में जांच होना चाहिए। चलिए जांच, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? सर हमारी समस्या यह है कि हमारा रिजल्ट पीआरटी का एकदम पूरा ओके है। काउंसलिंग डेट कल थी, लेकिन समस्या यह है कि किसी कारणवश पीडीएफ में एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड रिसेंट हो जाने से एडमिट कार्ड नहीं मिला। काउंसलिंग से उन्होंने भगा दिया और कहे कि जाओ बिहार लोक सेवा आयोग से साइट से जो है डाउनलोड करो, तो यहाँ साइट भी बंद है बिहार लोक सेवा आयोग से जो प्रोग्रेस पत्र डाउन होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी सर। बहुत इसका निदान अतुल प्रसाद जी से करवाया जाए, मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, हम लोग हाँ बताइए। प्राकृतिक विशेष से आए हैं, आप भोजपुर जिला से आए हैं सर। अब पटना में 12 गो सीट है, कुल रिक्त बचा हुआ है। लेडीज को भेज दिया भागलपुर। हाँ बताइए सर, तो हम लोग भोजपुर में भी एक सीट है, अब पटना में 12 सीट है, लेकिन पटना ना देकर भागलपुर भेज दिया है। यहाँ के सब रिक्तियाँ बच गई है पटना। आप चाहते हैं कि पटना में हो जाए, लेडीज है, बाप मातारी हमारे घर पर रहते हैं तो थोड़ा सेवा पानी करने के लिए सर। अगर नहीं रहता तो हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 गो रिक्त। तो जिस तरीके से बीपीएससी ऑफिस के पास आज भी जो है पर्व के समय में सप्तमी का दिन है, जो नवरात्र चल रहा है, ऐसे में जो आज भी बीपीएससी कार्यालय के पास जो भीड़ लगा हुआ है और अपने दुख को उन्होंने बताया है। और साफ तौर पे कई लोगों का कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि OMR जो है उसमें भी एडिट किया गया है। और यही है वजह है कि लोग मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद से भी, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे भी मांग कर रहे हैं। और डीएलएड जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी लगातार आज के दिन भी जो है प्रोटेस्ट करने पे उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए। और डेट जो है 25 को दिया गया है और आज से बीपीएससी ऑफिस भी आपको बता दें कि बंद कर दिया गया है, जो अब 25 और 26 तारीख को खुलेगा। और अंतिम समय 25 को भी दिया जा रहा है। कई जो अभ्यर्थी हैं तो इनसे में चिंता का विषय बना हुआ है और चक्कर आज भी काट रहे हैं। पटना से सहयोगी विवेक रंजन के साथ मैं अविनाश, बाइस्कोप न्यूज। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।